सुर हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तुम्हें क्या स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए, बात कर रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट 2 है ये जो है पार्ट 2। इससे पहले हिस्ट्री के बारे में हमने बता दिया है, उसको पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। देखिए, बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य जैन साहित्य की बात करेंगे तो जैन साहित्य में देखा जाएगा आगम नाम की एक पुस्तक है। आगम क्या है? दूसरा क्या है? अंग। क्या है? अंग। तीसरा जो है उपांग। क्या है? उपांग। उपांग। चौथा देखेंगे आदि पुराण। आदि पुराण क्या है? आदि पुराण। और 14 पूर्वा। 14 पूर्वा नाम का भी एक पुराण है। 14 पूर्वा। कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। उसके बाद देखेंगे तो जो है भागवती। भागवती सूत्र। ये सब जो है जैन साहित्य से है, जैन धर्म से जो है देखने को मिलता है, जैन साहित्य से। इससे पहले हम जो है सिंधु सभ्यता के बारे में बात किए थे। ये जैन साहित्य के जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है साहित्य है, जिसमें जैन धर्म के बारे में हमको देखने को मिलता है, जैन धर्म की जानकारी मिलती है। एक को है आचारांग सूत्र। आचाराग सूत्र इसमें है ना, आचाराग सूत्र। इतना जो है जैन धर्म का है। अब बौद्ध की बात कर लें, इसी हाथ जो है बौद्ध के देखेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में कहां से भी मिलता है? बौद्ध साहित्य से। बौद्ध साहित्य क्या है उसको देखते हैं। बौद्ध साहित्य में देखेंगे तो अंगुतर। क्या है? अंगुतर। एक को अंगुतर है, अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय ये 16 महाजनपद की जानकारी है इसमें। महाजनपद। और फिर जातक कथा, इसका बड़ा फेमस है ये जातक कथा। जातक कथा। ललित विस्तार। एक को भी ललित के नाम से है, इसको कम लोग जानते हैं, लेकिन ये जो है इसमें भी जो है किसका? बौद्ध साहित्य के रिलेटेड है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर बात करेंगे विस्तार। विस्तार भी है ना। अब इसमें त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में एक को बड़ा फेमस है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या आता है? विनय। विनय। उसके बाद क्या आता है? सूत। और जो है अभिधम। धम ना। इसका मतलब ये जो है विनय क्या होता था? प्रवेश को कहते थे। वहां के बौद्ध धर्म के त्रिपिटक होते थे, तो प्रवेश उसमें बौद्ध धर्म में जो भी प्रवेश करता था उसको जो है विनय बोला जाता, सूत बोला जाता था। इंसाइक्लोपीडिया को बोला जाता था। इंसाइक्लोपीडिया को
बोला जाता है। उसके बाद ये अधम्य में कर्म कांड देखने को मिलता है। वहाँ के कर्म कांड देखो, इंसाइक्लोपीडिया, इसमें पहले क्या है, उसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए विनय बोला जाता था, प्रवेश करने के नियम को विनय बोला जाता है। उसके बाद क्या होता था, सूत होता था। तो सूत में क्या है, इनको साइक्लोपीडिया उनका की विवेचनाओं के बारे में बताया जाता था। और इसमें क्या है, कर्म कांड के बारे में, वहाँ का कर्म कांड कैसा होता है जैसे, उसके बारे में बताया जाता था, उस धर्म में क्या किया जाता है ना। अब फिर बात करेंगे वेदों की। वेदों की संख्या है तो जो है वेद इंपॉर्टेंट चीज है। वेदों को देखेंगे तो वेद कितना है, वेद कितना है, 4 है। कौन सा, पहला है ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, सामवेद, सामवेद। तीसरा हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। और चौथा जो है लास्ट वाला अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद ना। इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पुराना, ये सबसे पुराना है। सबसे पुराना किसको माना गया है, ऋग्वेद को। से पुराना, और सबसे पुराना के साथ साथ, सबसे पुराना के साथ है गायत्री मंत्र, जो फेमस है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी कहाँ देखने को मिलता है, यहीं पर गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। उसके बाद इससे सामवेद में संगीत की विवेचना की गई है। क्या है, संगीत की, सामवेद में संगीत के बारे में जानना मिलता है। यजुर्वेद में युद्ध के बारे में, युद्ध के बारे में, और जो है युद्ध के बारे में, यज्ञ के बारे में, बलिदान के बारे में, बलि की विधि, यज्ञ, यज्ञ भी, यज्ञ इसमें मिलता है, बलि की विधि मिलती है किसमें, यजुर्वेद में। बलि, वहां बलिदान की विधि, इसमें बलिदान की विधि। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका देखने को मिलता है, चिकित्सा देखने को मिलता है। यहाँ पे जादू, जादू टोना अथर्ववेद से ही हमको पता चलता है ना। उसके बाद इसमें चिकित्सा भी मिलती है, चिकित्सा, चिकित्सा, और जो है वशीकरण वाला भी व्यवस्था, जो वशीकरण की व्यवस्था है उसको भी देखने को मिलती है, उसको भी देखने को मिलती है। अब वेदों का 5वां का है पुराण है। वेदों का 5वां अंग ही पुराण बोला जाता है। वेद का 5वां अंग पुराण बोला जाएगा। वेद का जो 5वां अंग होगा वो कहलाएगा क्या, पुराण। वेदों का 5वां अंग पुराण है। देखते हैं उसको। वेद का 5वां अंग पुराण माना जाता है। पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके वेद के उपवेद हैं, प्रत्येक वेद के उपवेद है। जैसे क्या है कि जो है उपवेद, उपवेद के बारे में जानेंगे। उपवेद में देखने को मिलेगा ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का, ऋग्वेद का आयुर्वेद उपपुराण है। आयुर्वेद वेद, ऋग्वेद का उपपुराण आयुर्वेद। सामवेद का देखेंगे, सामवेद का, सामवेद का देखेंगे तो इसका क्या है, गंधर्व वेद। इसका जो है गंधर्व वेद, इसका गंधर्व वेद है सामवेद का उपवेद। यजुर्वेद का भी उपवेद देखेंगे तो, यजुर्वेद का देखेंगे तो
यजुर्वेद का देखेंगे तो इसका क्या है, धनुर्वेद। इसमें धनुर्वेद, इसका देखेंगे तो धनुर्वेद। और जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद का देखेंगे तो इसका जो है शिल्प वेद है। ये सब इसके क्या है, 4 वेदों के उपवेद है। अब पुराणों की संख्या 18 है जैसा कि बताया, और सबसे प्राचीन बात करेंगे तो मत्स्य पुराण है। क्या है, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अब यह ध्यान दीजिएगा, इसे अब उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद में जो है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की समीक्षा दी गई है। और जो है यहीं पर इसी में बताया गया 108 जो 108 की समीक्षा की गई, 108 मंत्र, 112 मंत्र बोला जाता है उसको। उसके बाद गोत्र की भी ज्ञान कहाँ से मिलता है, उपनिषद से देखने को मिलता है। और इसे सत्यमेव जयते की धारणा, सत्यमेव जयते सबसे बड़ा जो हमारे जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो बाघ होता है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते की को कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से है, मुंडक उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, मुंडको निषद से। यहाँ पे उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से देखने को मिलता है। महाभारत को देखा जाए, अब इसी प्रकार से महाकाव्य के बारे में बात करेंगे तो रामायण है जो 2400, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें 2400 श्लोक है, ध्यान दीजिएगा 2400 श्लोक, श्लोकों की संख्या 2400 है। किसमें, रामायण में, रामायण में 2400 श्लोक देखने को मिलते हैं। और फिर क्या है, इसका कांड की बात करा जाए तो 7 कांड में है। कांड यानी कि अध्याय, कांड किसको कहते हैं, 7 कांड में है। ये रामायण की बात हो रही है, रामायण 7 कांड में है। और फिर इससे छोटा, इसके बाद जो है महाकाव्य महाभारत को बोला जाता है। किसको, महाभारत को, महाभारत, जिसका इसका पुराना नाम हम जो है संहिता था। इसमें जो है 1 लाख श्लोक है। कितना, श्लोकों की संख्या देखा जाए तो इसमें 1 लाख है, 1 लाख श्लोक महाभारत में है। और इसमें 18 पर्व है। पर्व मतलब यहाँ पे भाग है, इसमें जो है 18 भाग है, 18 पर्व यानी कि भाग 18 है। किसका ये हो रहा है, 18 भाग है। किसका है ये 18 भाग, महाभारत की बात हो रही है। और इसका नाम, पुराना नाम संहिता, संहिता इसका पुराना नाम है। और इस पर्व का नाम जो है भागवत गीता, भीष्म पर्व को, इसके पर्व में 18 पर्वों में से भीष्म पर्व बड़ा फेमस है। जो भीष्म पर्व है, कौन सा, भीष्म पर्व, भीष्म पर्व को ही क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता भी कहां से है, महाभारत से है, और जो काफी फेमस है। अब बात कर, देखिए कल बात करेंगे वैदिक काल के। वैदिक काल की टाइम पीरियड बता दें कि 1500 बीसी से, 1500 बीसी से ये जो है 1500 बीसी से ये जो है 600 बीसी मानी जाती है। वैदिक काल 600 बीसी मानी जाती है। वैदिक काल, वैदिक काल की कल विवेचना की जाएगी। आप लोग पढ़ के आइएगा तब जो है आपको कॉन्सेंट्रेट होगा ज्यादा, वैदिक काल तब आपको कॉन्सेंट्रेट होगा ज्यादा, दिमाग में जो है एब्जर्वेशन होगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और दमदार के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद।